दैन्य भक्तिवंत ठाकुर के द्वारा, जिनका धीरूभाव दिवस हमने कुछ दिन पहले मनाया था, उनका सॉन्ग जो नेक्स्ट सॉन्ग है वो है अमर जीवन सदा पापे रत। बड़ा प्रसिद्ध है। अमर जीवन सदा पापे रत, नाही का पुण्य रलेश। अमर जीवन सदा पापे रत, नाही का पुण्य रलेश। अमर जीवन सदा पापे रत, नाही का पुण्य रलेश। अमर जीवन सदा पापे रत, नाही का पुण्य रलेश। परे रे उद्वेगा दियाछि जे कत, परे रे उद्वेगा दियाछि जे कत, दियाछि जीवेर क्लेश। दियाछि जीवेर क्लेश। अमर जीवन सदा पापे रत, नाही का पुण्य रलेश। अमर जीवन सदा पापे रत, निज सुख लागी पापे नहीं डरी, निज सुख लागी पापे नहीं डरी। दयाहीन स्वार्थपर, निज सुख लागी पापे नहीं डरी, दयाहीन स्वार्थपर। पर सुखे दुखी सदा मिथ्याभासी, पर सुखे दुखी सदा मिथ्याभासी। पर दुख सुख कर, अमर जीवन सदा पापे रत, नाही को पुण्य रलेश। अमर जीवन सदा पापे रत, नाही का पुण्य रलेश। अशेष कामना हृदय माझे मोर, अशेष कामना क्रोधी दंभ परायणा, मदमत्ता सदा विष
विषये मोहित हिंसा गर्व विभूषण आमार जीवन सदा पापे रत नहीं का पुण्य लेश सदा पापे रत नहीं का पुण्य लेश निद्रा आलस्य हत सुकाज विरत निद्रालस्य हत अकरे उद्योगियामि प्रतिष्ठा लगिया साक्ष्य आचरण लोभत सदा कामे आमार जीवन सदा पापे रत नाही का पुण्य लेश एहन दुर्जन सज्जन वर्जित एहन दुर्जन अपराधी निरंतर शुभ कार्य शून्य सदानर्थ मना नाना दुखे जोर जोर आमार जीवन सदा पापे रत नाही का पुण्य लेश বার্ধক্যে এখন উপায় বিহীন বার্ধক্যে এখন তাতে দিন কিঞ্চন भक्ति बिना प्रभुर चरणे और दुख निवेदना आमार जीवन सदा पापेर नाही को पुण्य लेश हमार जीवन सदा पापेर नाही को पुण्य लेश। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वदान्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्रीद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
दिस इज़ वेरी नाइस सॉन्ग। हमारा जीवन सदा पापी रहता। भक्तिनाथ ठाकुर अपने जीवन के विषय में पहले बताया था, भूलिया तुम्हारे संसारे आसिया, और उसके बाद फिर उन्होंने बताया विद्या विलास है, किस तरह से विद्या विलास में मैंने अपना जीवन व्यतीत कर दिया। और फिर जौवन जौखनों, किस तरह से अपने जौवन उन्होंने इंद्रिय भोग के लिए व्यतीत किया। अब वो बता रहे हैं कि पूरा जीवन मेरा जिस तरह से गया है, हमारा जीवन सदा पापी मेरा जीवन। और इस सॉन्ग में कई बार भक्त लोग को ये लग सकता है कि ये अतिशयोक्ति है, मीन्स ये कुछ ज़्यादा ही विनम्रता है या कुछ ज़्यादा ही लेकिन ये अपने आप को कोसना या अपने आप को खुद का जीवन को लेकर के पश्चाताप होना या दुखी होना, ये कितने हद तक कृष्ण भक्ति के लिए अच्छा है। हाँ, लेकिन जब आचार्य अपने जीवन के सिद्धांत के द्वारा, भक्तिनाथ ठाकुर जैसे महान आचार्य जब ये इस सिद्धांत का पालन कर रहे हैं, इसका अर्थ है कि भक्तिनाथ ठाकुर हमें वैष्णव सिद्धांत के अनुकूल बनाने का प्रयास कर रहे हैं इस माध्यम के द्वारा। और वैष्णव सिद्धांत के अनुकूल भक्तिनाथ ठाकुर जब भी ये सॉन्ग आ रहे, इसका अर्थ है कि दैन्य भाव का जो भक्ति होता है उसमें इस प्रकार की जो भावना है वो भक्ति में आगे बढ़ाती है। इसको हम चर्चा करते हैं आगे, लेकिन ऐसे कई उदाहरण देखे जाते हैं। जैसे अगर आप भरत महाराज का उदाहरण देखिए, तो भरत महाराज, उन्होंने जब उनका पतन हुआ था तो उसके बाद फिर उनको बड़ा रिग्रेट फील हुआ था, बहुत ही दुख उनको अनुभव हुआ था कि मैं ये किस तरह से, मैंने ऐसा क्यों किया। बट दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर डिवोशनल सर्विस। भक्ति के लिए वो जो पर्टिकुलर समय होता है वो भक्ति की इंटेंसिटी को बढ़ाने के लिए बहुत हेल्पफुल रहता है। भरत महाराज ऑलरेडी अच्छे उच्च अवस्था के भक्त थे, भाव तक अवस्था तक पहुँचे हुए थे, भाव भक्ति की अवस्था तक। लेकिन जब उनका हिरण में मन आसक्त हो गया तो फिर बाद में उनको जो पछतावा, उसके बाद जो उनकी इंटेंसिटी थी वो बहुत स्ट्रांग थी भक्ति को लेकर के। इट्स अ ब्लेसिंग, ये आशीर्वाद होता है भगवान के द्वारा। और कोई उदाहरण है ऐसा? अजामिल, यस, कि जब उनको पछतावा हुआ कि मैंने किस तरह से अपना जमीन, उसके बाद फिर जो भक्ति करते हैं वो बहुत स्ट्रांग होती है। बिल्वा ठाकुर ऑल्सो, यस। और अवंती ब्राह्मण, जगाई मदाई, नालकुआरा मणिग्रीवा, उनको बड़ा दुख हुआ था कि किस तरह से हम लोगों ने इतना अच्छा कुल, इतना अच्छा शरीर, उसको फेंक करके एक ऐसे तुच्छ सुख के पीछे दौड़ रहे थे जो गधे को भी मिलता है, गधे के साथ मैथुन का आनंद। वो सुख के लिए हम लोग इतना बड़ा पोजीशन छोड़ करके, सौभरी मुनि, जयाति महाराज, isn't it? प्रियव्रत महाराज, तो ये सब इतने सारे एग्जाम्पल हमारे सामने है कि जब रिग्रेट फील होता है या रिपेंटिंग होती है, उस समय जनरली भक्ति बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है।
तो ये पूरे श्लोक में इसी प्रकार के भाव का वर्णन है कि मैंने मेरे जीवन को वृथा गंवा दिया। आई डिड नथिंग फॉर द लॉर्ड। भक्त को हमेशा ये भाव हमेशा मन में रहना चाहिए कि मैं भगवान की प्रसन्नता के लिए कुछ नहीं कर रहा हूँ, तभी वो भक्ति में आगे बढ़ पाते हैं। जिस दिन वो ऐसा सोचते हैं कि हमसे कुछ हो रहा है या हम कुछ कर रहे हैं, क्योंकि ये है उत्तम भक्ति का लक्षण। श्रीमती राधा रानी भी इसी भक्ति के लक्षण को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि वही वास्तव में उनका नेचर है श्रीमती राधा रानी का, कि मैं कुछ सेवा नहीं किया। हमारा जीवन सदा पापे रहता, मेरा जीवन जो है वो सदा पाप में रत रहता है। और इसमें मैंने देखा हिस्ट्री 20, 50, 25 जितने साल हमारे जीवन में हुए, क्या किया हमने। हमें तो प्रभुपाद जी के ग्रंथ तो बहुत साल पहले मिल गए थे, और हरे नाम लेना भी हमने सीख लिया था कि इस तरह से हरे नाम लेना चाहिए, लेकिन अधिकतर समय हमारा व्यतीत हुआ पाप के आचरण में। बहुत समय, कितना समय। आप पहली बार प्रभुपाद के ग्रंथ आपके पास कब आए थे? कितने साल पहले? 5, 6, 7, कितना साल? 5 साल पहले। आपके पास कितने साल पहले आए थे प्रभुपाद का ग्रंथ पहली बार? 12 साल। प्रभुपाद का ग्रंथ आपके पास कितने साल पहले आया था सबसे पहले? 10 साल? 8 साल? कितने साल? 8 साल? 8 साल, 8-10 साल। तो फिर भी हमारा जीवन सदा पापे रहता, पूरा समय हमारा जीवन पाप में रत रहा, और ना ही का पुण्य रलेश। भक्ति तो छोड़ो, पुण्य रलेश भी नहीं है। भक्ति तो बहुत बड़ी बात है, ऐसा नहीं लिखा उन्होंने ना ही का सेवा रलेश, उन्होंने लिखा ना ही का पुण्य रलेश। ऐसा उत्तम अंडरस्टैंडिंग में ऐसा माना जाता है कि कृष्ण को भूल करके आप कोई भी कार्य करते हो वो पापी माना जाता है। चाहे वो पुण्य हो तभी भी पाप माना जाता है, और पुण्य हो तो भी पाप को भी पाप माना जाता है। दैट इज इन हायर अंडरस्टैंडिंग, एनीथिंग यू डू फॉरगेटिंग कृष्णा इज पाप। और क्या किया है हमने आगे? भक्तिवेदांत ठाकुर का परेर उद्वेगे दिया चीजें को, तो परेर उद्वेग, उद्वेग का अर्थ होता है डिस्टर्ब किया लोगों को। परेर उद्वेग, उद्वेग परेशान किया। दिया से जीवे क्लेश, जीवों को क्लेश दिया है मैंने। एक रूप से देखो तो जनरली हम ऐसा मानते हैं कि क्लेश देना या डिस्टर्ब करना, इसका क्या होता है कि अर्थ कि आप जब आपके आचरण में ऐसा कठोर आचरण होता है, सामने वाले को आपसे बात करने से ही आप उसको कष्ट हो जाता है। एक तरीका है जीवों को क्लेश देना या प्रेरित उद्वेग। और दूसरा तरीका क्या है कि जो कोई व्यक्ति मेरी संगत में आता है वो कृष्ण को भूल जाता है। क्योंकि मैं शुद्ध नहीं हूँ, और इसलिए मेरी संगत में जो कोई आता है वो कृष्ण को भूल जाता है। वो बेचारा पाप पुण्यशाली आत्मा होता है, मेरा चेहरा देख करके पुण्य खत्म हो जाता है उसके। लाइक ऑन हायर अंडरस्टैंडिंग, कृष्णदास कविराज गोस्वामी यूज्ड टू से, दियाशी जीवेर क्लेश। सबको बचपन में मित्रों को क्लेश दिया, जवानी में पत्नी बच्चों को और मित्रों को और रिश्तेदारों को, सबको क्लेश दिया। बुढ़ापे में सेवा लेता रहा सबकी, तो क्लेश ही दिया है और क्या किया है। जीवेर क्लेश। जनरली जब भक्तिवेदांत ठाकुर इस तरह से बोलते हैं तो वो आत्मा के स्तर पे बोल रहे हैं, इज नॉट टॉकिंग ऑन अ बॉडी प्लेटफॉर्म। आगे कहते हैं निज सुख लागी, मुझे कहाँ सुख मिला उसको मैंने बहुत प्रायोरिटी दिया। निज सुख लागी पापे नहीं डोरी। और जब मुझे पता था कि
ये कार्य करना उचित नहीं है। 1000 बार सुना था कि ये तो गलत ही कार्य है, ऐसा नहीं करना चाहिए। और डर नहीं लगा बिल्कुल और बिल्कुल डरा नहीं। पापे ना ही डरी। मैं ऐसा सोचता रहा कि देखा जाएगा, क्या फ़र्क पड़ता है, थोड़ी कोई आप टूट पड़ेगा, आसमान हम पर टूट पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा। गुरु एक बार बोल देंगे आपको तुम गलत कर रहे हो, ऐसा बंद कर देंगे। वो गुरु बोलेंगे डोंट डू दैट, स्टॉप कर, बंद कर देंगे। और पाप करेंगे तो क्या, सबको थोड़ी पता पड़ता है। मैं तो देखो, मुझे अकेले को पता है, मैं हाइड कर दूंगा मैंने पाप किया है, किसको पता है? भगवान को पता है, तो उनका तो हमारा सेटिंग चलता रहता है। वो अहंकार के द्वारा ऐसा बोलता है वो व्यक्ति, मेरा तो भगवान के साथ सेटिंग चलता रहता है। उनको रोज़ जाके माफ़ी मांग लेता हूँ और बोल देता हूँ कि कमज़ोर हूँ, छोड़ देना। डोंट टेक इट, नो। पापे नहीं डरी, पाप से भय नहीं लगा मुझे कि भैया तुम, भय किस बात का लगना चाहिए कि तुम्हारा समय जा रहा है, नष्ट हो जाएगा शरीर और तुम्हें प्रेम प्राप्त नहीं हुआ अभी तक, सेवा भी नहीं की अभी तक। जैसे वंस अपॉन अ टाइम एक गृहस्थ डिवोटी था, वो गौर केशवदास बाबा जी महाराज को मिलने आया था। और गौर केशवदास बड़े गंभीर रूप से चैंटिंग कर रहे थे। पता नहीं उनको बहुत परेशान करने आते थे कई लोग। बाबा जी महाराज का प्रभाव, नाम बहुत था, उनको पसंद नहीं था लोगों से मिलना। तो कुछ लोग आए, एक व्यक्ति आया, बड़े हंस करके गौर बाबा जी महाराज को बता रहा था कि मैं तो बहुत अच्छा सेवा कर रहा हूँ, ये वॉट एवर समथिंग यू वाज सेइंग। तो गौर कृष्ण बाबा जी महाराज ने उसको देखा थोड़ी देर। उसके बाद फिर बाबा जी महाराज ने कहा, बोले इतना क्यों हंसते हो, क्या तुमने कृष्ण को प्रसन्न कर लिया है? क्या तुमने कृष्ण प्रेम प्राप्त कर लिया है? क्या तुम्हारे हृदय में सब प्रकार की जो कलुषित मैल है वो सब निकल गया है? क्या कोई बहुत बड़ी सेवा कर ली है? क्यों इतना प्रसन्न हो, क्यों इतना हंसते हो? ऑफ कोर्स बाबा जी महाराज कहने का ये तात्पर्य ये नहीं था कि हमेशा केले की तरह मुँह लटका के घूमते रहो। उनका कहने का तात्पर्य था कि भक्त का एक गुण होता है कि वो ग्रेव होता है, गंभीर होता है, फालतू हंसता नहीं है। द पॉइंट हियर इज़ दैट ही मस्ट फियर, वो डरता है कि मुझसे मैं माया से आकर्षित ना हो जाऊं, वो डरता है हमेशा। तो सदा पापे नहीं डरी, दयाहीन, खुद पे भी दया नहीं किया, दूसरों पे भी नहीं किया। कई बार हमारा व्यवहार बहुत कठोर होता है। चैतन्य महाप्रभु के भक्त का एक लक्षण होता है कि उनके हृदय में दया प्रचुर होती है। अगर मेरा नेचर ऐसा है कि मेरे हृदय में दया नहीं है, तो मुझे इस पर्टिकुलर क्वालिटी के ऊपर काम करना चाहिए कि मुझे दया बढ़ाना चाहिए। दया का कोई सीमा नहीं है कि वो कितना बढ़ाना चाहिए, उसका कोई सीमा नहीं है। लेकिन दया का अर्थ क्या होता है कि सामने वाला आपको नहीं कहता है, फिर भी आप उस पर कृपा करते हो। ऐसे धीरे धीरे उसके कष्ट को समझते हो, फिर धीरे धीरे हृदय कोमल बनता जाता है आपका। जब दया बढ़ती है हृदय कोमल बनता है और आप परा दुखा दुखी हो जाते, परा दुखी हो जाते। वही आता है, नेक्स्ट लाइन वही है। लेकिन दयाहीन, मैं दयाहीन हो गया कुछ और स्वार्थ पर हर एक कार्य में यही देखता, मेरा लाभ क्या हो रहा है। अगर आज मेरा आप कृष्णदास के साथ अच्छा बन रहा है तो मेरा लाभ हो रहा है इसमें, तो प्रभु यू आर द बेस्ट, आप बहुत अच्छे हो, ये हो। अब मुझे लगा कि भाई अब तो यहाँ पर मेरी बैंड नहीं बजने वाली या मुझे कोई लाभ नहीं बेकार है, आप बहुत अच्छे हो, मैं आपके साथ सेवा करना चाहता हूँ। स्वार्थ पर, उद्देश्य ना कृष्ण को प्रसन्न करना है, ना प्रभुपाद को प्रसन्न करना है, ना इसको संस्था का प्रचार करना है, ये उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य है स्वार्थ पर, मेरा इच्छा क्या है,
I will fulfill my desire. That's it. I don't care. I don't bother whatever happen. दयाहीन स्वार्थपरा। फिर आगे वही बात है, जब आदमी दयाहीन हो जाता है ना, हृदय से दया निकल जाती है, पर सुखे दुखी। और फिर कोई व्यक्ति सुखी होता है तो मन में दुख हो जाता है, क्योंकि मेरा स्वार्थ फुलफिल नहीं हो रहा है। पर सुखे दुखी सदा मिथ्याभासी। अभी क्या हुआ कि मुझे वो व्यक्ति जो सुखी हो रहा है वो देखा नहीं जा रहा है, इसलिए मैं कैसे भी करके अपना पोजीशन क्रिएट करने के लिए मिथ्याभासी, मैं झूठ बोलूँगा, सदा मिथ्याभासी। मेरे अपने स्वार्थ के लिए, अपने इंद्रिय भोग के लिए, अपने सुख के लिए मैं स्वार्थ पर होने के कारण झूठ बोलूँगा। कई बार आप देखते हो साधारण लोग इसी प्रकार का आचरण करते हैं, कभी भी झूठ बोल देते हैं, कभी भी। वैष्णव जनरली मिथ्याभासी नहीं होते, क्योंकि वो कृष्ण पे भरोसा करते हैं, अपनी मिथ्या भाषा पे भरोसा नहीं करते। वो ये नहीं सोचते कि अगर मैं मिथ्या भाषा नहीं बोलूँगा तो संसार मैं मेरा अपना स्वार्थ पूरा नहीं कर पाऊँगा। शास्त्र कहते हैं कि अगर तुम्हारी इच्छा भी पूरी करनी है ना, अकाम सर्व काम हुआ, फिर भी तीव्र भक्ति योग है ना, फिर भी तुम्हें कृष्ण के पास ही जाना चाहिए। अगर तुम्हारी इच्छा पूरी करनी है तो भी डोंट डू इट योरसेल्फ। लेकिन जनरली इस प्रकार के लोग खुद करना चाहते हैं, मिथ्याभासी, खुद करूँगा ये कर। और जनरली इस प्रकार के जो लोग होते हैं उनको माया पास में बुलाती है और फिर मुंह पे लात मार देती है। Prabhupada used to say, Maya will attract you, when come close, I will kick on your face. तो फिर उसको लात में, तो फिर वो कष्ट भुगतता रहता है। जैसे आज कोरोना में लोग परेशान है, या फिर वॉर के लिए परस्यू कर रहे हैं, तो ये सब जो कुछ देख रहा है उसमें एक प्रकार की माया की निकटस्थ माया तारे झापट या दरे, ये माया उसको झापट दे रही है सबको। क्या है, तुम्हें सुख भुगतना था ना, आओ मेरे पास, देखो मैं तुम्हें सुख दिखाती हूँ। सारा वर्ल्ड को लॉकडाउन कर सकती हूँ मैं एक मिनट के अंदर। आई कैन डू दिस। यस ही कैन, एक्चुअली शी डिड। दुर्गा इस पूरे किले की मालकिन वो है, दुर्गा, एंड शी डिड इट। एंटायर वर्ल्ड एट अ मोमेंट, देखते देखते तो सारे विश्व में सब जगह सब बंद हो गया। इतना तेज़ी से इतने विश्व में कुछ फैलता नहीं है। ऐसे ऐसे टापू पे चला गया, ऐसे ऐसे आइलैंड पे चला गया ये वायरस कि जहाँ पर आपने नाम भी नहीं सुना है। काश इतना तेज़ी से हरिनाम स्प्रेड होता, लेकिन ये इतना तेज़ी से चला गया ये। एंड दिस इज निकटस्थ माया तारे झापटिया दे। तो इसलिए वो मिथ्याभासी होता है, पर दुख सुख कर। जैसे ही वो मेरा मिथ्याभासी के कारण मैंने किसी को मूर्ख बनाया, अब क्या हुआ, मेरा स्वार्थ फुलफिल हुआ। हाँ, वो व्यक्ति दुखी हुआ, सुख कर, मैं सुखी हो गया। ये भौतिकवादी व्यक्ति का विचार है, पर दुख सुख कर। भक्त चाहे एक चींटी का कष्ट भी नहीं देख सकते। भक्तों का तो छोड़ ही दो, किसी का भी, सबसे बड़ा अपराधी से अपराधी व्यक्ति का भी कष्ट नहीं देख सकते हो भक्त। दे आर वेरी मर्सीफुल बाय नेचर। श्रीवास ठाकुर was so merciful to Gopal Chapal. He was a Vaishnava offender. Srivas Thakur was so merciful to Devananda Pandit. He was a Vaishnava. अरे प्रभु वो तो श्रीवास ठाकुर थे, हम तो ही श्रीवास ठाकुर है। लेकिन जब भी ये एग्जाम्पल्स होते हैं वो केवल किताबों में पढ़ने के लिए नहीं होते। ये सारे एग्जाम्पल हमारे लिए आदर्श प्रस्तुत करने के लिए होते हैं कि यू लर्न फ्रॉम दिस। वी नो ऑल आर डिसीज कंडीशंस। हर एक व्यक्ति बीमार है, सब लोग सीख रहे हैं भक्ति को,
लेकिन ये पूर्वाचार्य जो है वो हमें अपने आश्रम से सिखाते हैं। आगे कहते हैं अशेष कामना हृदय माझे मोर। अब जहाँ तक भौतिक इच्छाओं का सवाल है, अशेष अनंत इच्छाएं हैं मेरी। एक बस प्रभु, ये 4-5 इच्छा बाकी है। एक बहुत बड़ा एक बंगला बन जाए और 25-50 करोड़ का बैलेंस हो जाए और फिर बस सेवा ही करना है। लेकिन ये मल्टीप्लाइड होता रहता है। अशेष कामना, बेटे का शादी करा देते हैं, या फिर उसको सेट कर देते हैं, या फिर अब उसका पोता है उसको भी अच्छे से ट्रेन कर देते हैं। दिस हैज़ नो एंड। अशेष कामना हृदय माझे मोर, मेरे हृदय में बहुत सारी कामनाएं। विशेष करके जनरली सभी कामनाओं का राजा माना जाता है सेक्स डिज़ायर। सब प्रकार की जो इच्छा होती है वो सभी इच्छाओं का जो राजा होता है वो सेक्स डिज़ायर। सेक्स डिज़ायर और इन अदर वर्ड्स भोक्ता बनने की इच्छा, एंड द सुप्रीम इज भगवान बनने की इच्छा, टू बिकम अ गॉड। प्रभुपाद कहते हैं लास्ट स्नेयर ऑफ माया। माया का जो अंतिम स्नेयर होता है, अंतिम जो पंजा होता है वो है आई वॉन्ट टू बिकम गॉड, मैं भगवान बनना चाहता हूँ। सो अशेष कामना हृदय माझे मोर, में बड़ी तीव्र इच्छा है हमारे हृदय में, बहुत सारी। भौतिक सुख भोगने की, धन प्राप्त करने की। क्रोध ही दंभ परायण, और क्रोध से भरा पड़ा था। क्रोध क्यों होता है? अहंकार के कारण। कामना होती है वो अहंकार का प्रतीक है। और क्रोध क्यों होता है? कामना पूरी नहीं होती इसलिए क्रोध आता है। क्रोध, कामना मेरी पूरी नहीं हुई तो मैं सीधा क्रोध करूँगा और दुनिया को दिखाऊंगा कि मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ, लेकिन मुझे अंदर से मैं एकदम खोखला हूँ। दंभ परायण, दम्भ, डुप्लिसिटी, डबल फेस, डबल स्टैंडर्ड, दिखाने के लिए कुछ और, अंदर से कुछ और। या कभी कभी राजनीति में आप देखते हो ऐसा। लेकिन वैष्णव के बीच में राजनीति नहीं होती है। वैष्णव के बीच में केवल वैष्णव आचार होता है। सो क्रोध दम्भी परायण मदमत्त सदा, और अभी नेक्स्ट वही आया ना, अहंकार। ये क्रोध वगैरह, क्योंकि मैं मदमत्त रहता था हमेशा। आई एम द बेस्ट, नोबडी कैन बीट मी। मेरे पास क्या है वो 16वें अध्याय में भगवद गीता में क्या सीखते हैं आप? ईश्वरो हम, अहम भोगी, सुतो हम, बलवान सुखी। फिर असो मया हता, व्हाट इज दैट? इस एक शत्रु को मारा, दूसरे शत्रु को मारूंगा। मनुष्य, मैं दान दूंगा, भोग करूंगा, एंजॉय करूंगा। इतना धन कमाया, इदम प्राप्त से मनोरथम, इतना और धन कमाएगा, इतना इच्छा पूरा किया और इच्छा पूरा करूँगा। मदमत्त सदा नूनम प्रमत्ते कुरुते विकर्मा, यदिंद्रिय प्रीत आपूर्ण होती। प्रमत्त होने के कारण विकर्म करने लगता है, उसको ध्यान नहीं रहता है कि मनुष्य क्या कर रहा है। अगर आप इसको साधारण प्रचार के लिए भी अगर आप देखते हो तो ये इसी प्रकार का आचरण लोगों में देखा जाता है, मदमत्त सदा। लेकिन यहाँ पर भक्तिनाथ ठाकुर लोगों के लिए नहीं बता रहे, किसके लिए बता रहे? खुद के लिए बता रहे हैं कि मैं ऐसा रहता था, मदमत्त सदा विषय मोहित। मैं हमेशा विषय से मोहित रहता था, विषय आशा, निरंतर विषय का आशा रखते थे मन में कि थोड़ा बहुत भी भक्ति में से थोड़ा बहुत फुर्सत मिल जाए
चैंटिंग वैंटिंग रीडिंग वगैरह सब करते सेवा, उसके बीच में जो ही आधा घंटा घंटा जो मिल जाता है या 2 घंटा 4 घंटा जो मिल जाता है, उस पर्टिकुलर टाइम का हम पूरा सदुपयोग करना चाहते हैं या दुरुपयोग करना चाहते हैं। किसके लिए? विषय मोहित। उस पर्टिकुलर टाइम पे हम विषयों से आकर्षित होना चाहते हैं, और वो जब हम विषयों के पास जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे बहुत दिनों से बिछड़ा हुआ मित्र वापस मिल गया हो, और रिलीफ लगती है, कंफर्ट लगता है और उत्साह आ जाता है। और फिर वो उत्साह से मन में सोचता है कि ये उत्साह अच्छा है क्योंकि मुझे भक्ति में भी काम में आता है, मेरे सेवा करने का मोटिवेशन मिलता है। दिस इज़ यूजलेस, दिस इज़ रॉन्ग कंसेप्शन। विषय मोहित, हिंसा गर्व, उससे तो ये मेरे आभूषण क्या थे? हिंसा और गर्व मेरे आभूषण है, मैं उसको धारण करते रहूँ। जब भी निकलता हूँ घर से बाहर या कभी भी, तो ये सारे आभूषण लेके गर्व से ऐसे छाती टान के निकलता हूँ और हिंसा करता हूँ। हिंसा का अर्थ होता है लोगों को दुखी करना, लोगों को कष्ट करना। आपको ऐसा लगेगा कि वाई भक्तिवंत ठाकुर ऐसा क्यों बोल रहे हैं? और भक्तिवंत ठाकुर का आचरण ऐसा था ही नहीं कभी जीवन में, इस कम्प्लीटली ऑपोजिट है। बट बिकॉज दिस इज हिज हार्ट ऑफ ह्यूमिलिटी। जब भक्तिवंत ठाकुर ऐसा कह रहे हैं तो हमारा तो छोड़ो। ही सेइंग हिंसा गर्व विभूषण, ये तो मेरा आभूषण है, इससे मैं सुसज्जित रहता हूँ। मेरा आभूषण क्या है? जनरली भक्तों का आभूषण क्या होता है? भक्तों का आभूषण होता है कि वैष्णव क्वालिटीज, राइट? ह्यूमिलिटी, टॉलरेंस, दीज आर वैष्णव आभूषण। लेकिन भक्तिवंत ठाकुर कहते हैं कि मेरा आभूषण क्या है? हिंसा गर्व, ये सब मेरे आभूषण। मैं ऐसे गहने पहनता हूँ, हिंसा गर्व वगैरह। निद्रा आलस्य हता, हालांकि वो तो सोते नहीं थे, बहुत कम, लेकिन वो जो 2-4 घंटा सोते थे उसको वो बोलते थे आलस्य। निद्रा आलस्य हता, निद्रा और आलसी, इतना आलसी कि गुरु महाराज मुझे एक कार्य बोलते हैं और वो कार्य को पूरे करने के लिए मैं 10 साल बिता देता हूँ, 20 साल बिता, वो एक कार्य नहीं कर सकता ढंग से। एक कार्य को पूरे करते करते उम्र बीत जाती है पूरी, और बाद में भी जब पूछा जाता है कि तुमने किया, बोले कर दूंगा महाराज, आई विल डू इट। दिस इज आलस्य, निद्रा आलस्य। जब हमें बोला जाए आप थोड़ी देर सोना चाहते हो, यू आर माई वेल विशर, आप मेरे इतने अच्छे हितैषी हो कि आप मुझे 2 बार खाने के लिए और 3 बार सोने के लिए कहते हो, आई एम सो हैप्पी। सही में आपको पता है कि वैष्णव डिवोटी केयर क्या होता है? यू नो वेरी वेल। सो निद्रा आलस्य हत, जनरली हम लोग निद्रा आलस से हत है, या एटलीस्ट मी निद्रा और आलस से ग्रस्त है। कुछ नहीं करते सेवा, 2-3 टाइम खाने को चाहिए अच्छे से पेट भर के, और फिर स्नोरिंग करके खराटे लेकर के सोना चाहिए। और उसके बाद अगर थोड़ा बहुत समय मिलेगा तो देखेंगे सेवा गुरु का आज्ञा का पालन भी करना है, वो सब भी है, प्रभुपाद का भी इच्छा है पूरा करना है, वो सब भी करना है। लेकिन सुखादे वीरता, उसमें फिर कंटाला आता है, अरे प्रभु जी ये लेक्चर में बैठना पड़ता है, लेक्चर में नहीं बैठेंगे, ये आरती अटेंड करना ठीक है ना, कर लेंगे, मेरा पता नहीं आज मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मेरे पेट में दर्द है, या फिर मेरे चैंटिंग बाकी रह गया है, ऑल दिस थिंग्स। सुकार्य वीरता, अकार्य उद्योगी आमी, अगर उसी समय उसको बोला जाए कि यहाँ पर एक बहुत अच्छा पिज़्ज़ा पार्टी भक्तों के द्वारा होने वाला है और आपको भी आमंत्रित किया गया है, क्या बात, आई विल गो, आपका चैंटिंग बाकी था ना, अरे चैंटिंग तो पूरे दिन में कभी भी कर सकते हैं, उसमें क्या प्रॉब्लम? आपके पेट में दर्द था ना, वो मैं खाया नहीं है ना कुछ, इसलिए खाऊंगा तो हो जाएगा ठीक। दिस इज द प्रॉब्लम। अकार्य वीरत, सुकार्य वीरत, अकार्य उद्योगी हमें,
अकार्य अर्थात जो भक्ति के विषयक नहीं है, या जो भगवान के प्रसन्नता के लिए नहीं, खुद के प्रसन्नता के लिए, उसमें उद्योगी, बहुत मेहनती, बहुत उत्साही, वेरी हैप्पी टू डू दैट। अकार्य उद्योगी आमी प्रतिष्ठा लागिया साठ्य आचरण। मैंने अपनी प्रतिष्ठा के लिए साठ्य आचरण किया। साठ्य आचरण का अर्थ होता है चीटर, चीटिंग, धोखा देने वाला आचरण किया, झूठ बोलने वाला, दंभी, केवल मेरी प्रतिष्ठा मिलने के लिए। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं प्रतिष्ठा चांडाली। प्रतिष्ठा जो होती है, एक जगह लेक्चर में महाराज बता रहे थे कि प्रतिष्ठा एक ऐसी बीमारी है कि कृष्ण भक्ति में सबसे अंत में जाती है। अर्थात ये हमारा रूट प्रॉब्लम है, अहंकार। हमें प्रतिष्ठा चाहिए, लोग हमें, हमारा आदर करें, हमारी बात को सुने, हमें रिस्पेक्ट दे, हमें कंसिडर करे। आपको कम से कम मुझे थोड़ा तो पता पड़ता है, या मेरा आत्मसम्मान होना चाहिए, मैं मूर्ख नहीं हूँ, ऐसा ऐसा। दीज आर सो मेनी प्रॉब्लम विद इन द माइंड। इसलिए गुरु और वैष्णव की गाइडेंस लेना पड़ता है, बार बार वैष्णव का संगति करना पड़ता है, ताकि प्रतिष्ठा को हम पहचान सकें कि इसको प्रतिष्ठा कहते हैं। कहीं प्रॉब्लम क्या होता है अधिकतर केस में, अगर कोई कोरोना पॉजिटिव होता है, अगर पता है कि ये पॉजिटिव है तो कोई जाएगा नहीं उसके पास, लेकिन ये पॉजिटिव नहीं है, उसको खुद को नहीं पता, तब प्रॉब्लम हो जाती है ना। तो प्रॉब्लम क्या है कि प्रतिष्ठा हमें पता नहीं है कि प्रतिष्ठा किसे कहते हैं। लेकिन हमें कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो हमें बताए कि ये प्रतिष्ठा की प्रॉब्लम है, और वो व्यक्ति की बात को हमें सुनना पड़ता है, तभी जाके हम खुद आइडेंटिफाई नहीं कर सकते इसको प्रतिष्ठा कहते हैं, दूसरे कर सकते हैं इसको प्रतिष्ठा करते। और वो जो हमें सहायता करते हैं प्रतिष्ठा से बचने के लिए, दे आर और शुभचिंतक, वेल विशर। तो प्रतिष्ठा ला गया, ये प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए साठ्य आचरण किया मैंने। कुछ भी करता है आदमी प्रतिष्ठा आचरण के लिए। साठ्य आचरण लोभ हत सदा काम। बहुत लोभ था मुझे, किस चीज़ का? इंद्रिय भोग का लोभ। किस चीज़ का? प्रतिष्ठा का लोभ। किस चीज़ का? धन का लोभ। कुछ लोग को बड़ा इच्छा होता है कि मुझे धन मिल जाए, कुछ लोग को बड़ा इच्छा होता है कि मेरा नाम, मेरे लाइक्स बढ़ जाए, या फिर कुछ लोग को बड़ा इच्छा होता है कि संसार में मेरे नाम की बोलबाला हो जाए, सब लोग मुझे देखे। या किसी को बड़ा इच्छा होता है कि मुझे और बहुत बहुत इंद्रिय भोग प्राप्त हो, लोभ। जनरली पुरुषों का, स्त्रियों का भी, सबका एक ही है, सबका इंद्रिय भोग के भी लालच होती है, उसके प्रति भी लोभ होता है कि आई कैन, उसमें लोभ। तो लोभ हत सदा कामी। सदा कामी का अर्थ होता है कि दर्शन मात्र से, दर्शन भी छोड़ो, सुनने मात्र से, सामने वाले ऑपोजिट सेक्स का सुनने मात्र से, पुरुष के लिए स्त्री और स्त्री के लिए पुरुष, सुनने मात्र से मन विचलित हो जाता है। इमेजिन करने के मात्र से, जस्ट थिंकिंग, इमेजिन करने के मात्र से मन विचलित हो जाता है। सदा काम में, निरंतर काम में। ए है ना दुर्जना, इस प्रकार का मैं दुर्जन, सज्जन वर्जिना, सज्जन वर्जिता, और जिसमें सज्जन वर्जित अर्थात जितने भी सज्जन लोग थे उन लोगों ने तो मेरा त्याग ऑलरेडी कर दिया है। जो भी भगवान के भक्त थे, इन लोगों ने बोला ये इसके साथ तो रहने से हमारी भक्ति नष्ट हो जाएगी, इससे इसका हटाओ इसको। सो डिवोटीज हमेशा याद रखना चाहिए कि जो भक्ति में हमसे आगे बढ़े हुए भक्त हैं, जब वो हमें अपना संग देने से इनकार कर दे तो समझ लेना चाहिए कि हम इमरजेंसी सिचुएशन, अलार्मिंग सिचुएशन में है। बिकॉज वैष्णव का गुण है कि वो बहुत कृपा देता है, दया, उनका हृदय बहुत सॉफ्ट होता है, कृपा करता है।
लेकिन इस प्रकार के जो सज्जन होते हैं, जो संत होते हैं, वैष्णव, वो अगर मुझसे नाराज़ होए या फिर उन्होंने मुझे संग देना कम कर दिया, तो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि ये उनके नेचर के विरुद्ध था, फिर भी किया उन्होंने। क्यों किया? बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा आकर्षित हो गया हूँ माया से। तो और इसका मूल रीज़न क्या है? अपराधी निरंतर, अपराधी निरंतर। अपराध अनेक प्रकार के, नाम अपराध, सेवा अपराध, धाम अपराध, वैष्णव अपराध, बहुत सारे अपराध ऐसे। मीन्स अपराध, अभी कुछ दिन पहले एक भक्त का फोन आया था, प्रभु जी हम तो, मेरा तो सुबह जैसे आँख खुलते हैं तो वहीं से मेरी शुरुआत भी होती है अपराध के साथ। आई स्टार्ट माई डे विथ अपराध। तो किस तरह से मैं अपने आप को अपराध से बचा पाऊँ? There are many reasons how we can do it, लेकिन many ways. लेकिन the first thing is that associate with those people who are not offensive. जो अपराध से ग्रस्त नहीं है, ऐसे लोगों का संग करो और उनके साथ संग करके या शास्त्र को पढ़ करके, जैसे प्रभुपाद के ग्रंथों को पढ़ करके अपराध को पहचानना सीखो, अपराध किसे कहते हैं, और फिर सेल्फ एनालिसिस करो शास्त्र के आधार पर, तटस्थ रूप से, जैसे अर्जुन ने भगवान का शरण लिया उस तरह से। ये नहीं कि जो मैं कहूँगा वही शास्त्र है, वो नहीं। जनरली भक्त लोग कभी कभी ऐसा सोचने लगते हैं कि मैंने तो 10 साल भगवद गीता पढ़ा है, 15 साल से भगवद गीता पढ़ रहा हूँ, अब तो मैं जो कहता हूँ वो शास्त्र बन जाता है। पहले ऐसा था शुरू में कि शास्त्र पढ़ना पड़ता था, अब मुझे सिखाओगे शास्त्र क्या है? तो ये समस्या, ये माया का प्रभाव है और कुछ नहीं। तो अपराध ही निरंतर, मैं निरंतर अपराध किया। भक्तिवेदांत ठाकुर कहता है जस्ट केप्ट ऑन डूइंग ऑफेंस ऑफेंस ऑफेंस, नथिंग एल्स। शुभ कार्य शून्य, ऐसा कोई कार्य किया ही नहीं कि मुझे कृष्ण भक्ति में कहीं आगे बढ़ सके, कोई वैष्णव उनसे प्रसन्न हो सके। सदा अनर्थ मना, मन में हमेशा अनर्थ रहते थे। अनर्थ का अलग अलग प्रकार, जैसे भौतिक इच्छा ये एक अनर्थ है, पाप करना ये अनर्थ है, फिर वैष्णव अपराध ये अनर्थ है। तो मेरा मन हमेशा इसी तरह से रहता था। लेकिन परिणाम क्या आता है ये सब का? नाना दुखे जरा जरा, बहुत कष्ट होता है, फिर दुख होता है। जब आप अपने इच्छा से करते हो तो नो प्रॉब्लम, अगर आप अपनी इच्छा से करते हो पाप तो आपको परिणाम भुगतना पड़ता है। जब आप कृष्ण आपको हेल्प कर रहे हैं, वो आप स्वीकार नहीं करना चाहते, तो फिर आप अपनी इच्छा से करो तो आपको दुखी होना पड़ेगा। बिकॉज यू कैन नेवर बी सक्सेसफुल इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। इस संसार में आप अपनी इच्छा से कभी सक्सेस नहीं प्राप्त कर सकते। पराभव तावत अबोध जातम, ये इस मटेरियल वर्ल्ड का जो नेचर है वो है पराभव, डिफीट। यू आर ऑलवेज डिफीटेड। आप हमेशा डिफीटेड रहते हो, ऑलवेज डिफीटेड। यू आंसर। सो पराभवस्तावत अबोध जातम, अर्थात अगर आप ये सोच रहे कि आप बड़े शक्तिशाली है, अगर आप ये सोच रहे कि आप बड़े विद्वान हैं, बुद्धिशाली है, चतुर है, आपके पास बहुत सारी तरकीब है, अनुभव है, दैट इज पराभव। एक ही व्यक्ति यहाँ पर इस संसार में विजय प्राप्त कर सकता है। कौन? परम विजय थे श्री कृष्ण संकित। एक ही व्यक्ति केवल यहाँ इस संसार में जीत सकता है, वो व्यक्ति कि जो पूर्ण रूप से कृष्ण पर आधारित है, कृष्ण पर श्रद्धा है, कृष्ण की शक्ति पर भरोसा है, वही व्यक्ति जीत सकता है। बाकी सब हारेंगे, सब हारेंगे, एवरीवन मटेरियल वर्ल्ड में। पराभवस्था प्रपोर्शनेट हो सकता है, 10% कृष्ण, 90% मी, सो यू आर 90% डिफीटेड, 10% विक्टोरियस, लाइक दैट।
अजीत जितोपि तैस्त्रिलोक्यां ज्ञाने प्रयासमुदपास्य नमन्त एव शृण्वन्ति शृण्वन्ति सन्मुखरितां भवदीयवार्तां स्थाने स्थिता श्रुतिकणा स्थाने स्थिता श्रुतिगतां तनुवाक्मनोभिः। ते ऐसा व्यक्ति जो ज्ञाने प्रयास अपनी शक्ति से भगवान को जानने का प्रयास छोड़ देता है, ज्ञाने प्रयास मुदपास से वो छोड़ देता है, अपने ज्ञान से भगवान को नहीं समझ सकता। लेकिन जो विनम्र होता है, नमन्त एव, जो विनम्र होता है, ऐसा व्यक्ति क्या करता है, शृण्वताम सन भवदीय वार्ताम, वो भगवान के भक्तों के मुख से भगवान की कथा सुनता रहता है, भगवान के विषय में भगवान के भक्तों से सुनता रहता है, विनम्र है, अपने बलबूते कुछ नहीं करता। देन स्थाने स्थिता तनुवाक मनोबे, स्थाने स्थिता श्रुतिकताम तनुवाक मनोबे, लेकिन वो अपने स्थान पर रह करके अपने मन बुद्धि और शरीर से पूर्ण रूप से भगवान को समर्पित रहता है। ऐसा व्यक्ति अजीत भगवान को भी जीत लेता है। That person also. So if you want to win, अगर आपको विजयी होना है, आपको विजय प्राप्त करनी है, तो एक ही उपाय है, सरेंडर टू कृष्ण। एंड वॉट एवर ही सेज, गुरु के माध्यम से, परंपरा के माध्यम से, प्रभुपाद के ग्रंथों के माध्यम से, यू हैव टू अबाइड इट। इफ यू डो नॉट डू दैट, देन यू आर डिफीटेड। पराभवस्तावत अबोध जात। तो इस जब पराभव होता है तो क्या होता है, नाना दुखे जरा जरा, फिर रोते रहेंगे जरा जरा, नाना दुखे, मेरे हाथ में ये प्रॉब्लम है, मेरे नाक में ये प्रॉब्लम है, मेरा ये चिंता है, मेरा वो प्रॉब्लम, ये रोग आ गया, वो नाना दुख, दैविक, भौतिक, आध्यात्मिक, सब प्रकार के, बुढ़ापा, मृत्यु, सब नाना दुखे जरा जरा। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर कहते वार्धक्य एखन उपाय विहीन। वार्धक्य एखन, अब तो बूढ़ा हो गया, अब तो कुछ नहीं बचा मेरा, मरने को आया हूँ बस। वार्धक्य एखन उपाय विहीन, अब तो कोई उपाय ही नहीं बचा मेरे पास, अब क्या करूँ, लेट हो गया बहुत। जैसे अब समझ लो कि आप मुझे कोई बता दे कि भाई तुम्हारा ये बस 2-4 महीना जी लो, जितना जीना है, वो तुम्हारी मृत्यु आने वाली आगे। अब मैं सोचूँ अब तो कुछ बचा ही नहीं, मैं तो कुछ किया ही नहीं, मैं तो कुछ सेवा ही नहीं किया, इतना सारे जीवन तो ऐसे ही बिगाड़ा मैंने। उपाय विहीन, अब कुछ बचा नहीं है। ताते दीन अकिंचन, अब तो क्या हाल हो गया मेरा। भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं दीन अकिंचन। अकिंचन का अर्थ होता है कि जिसके पास कुछ नहीं है, जिसके पास भक्ति का कुछ भी नहीं है, ऐसा दीन व्यक्ति, तात दीन अकिंचन। एक रूप से अकिंचन शब्द का अर्थ होता है कि जिसके पास भौतिक पोजीशन कुछ नहीं है। लेकिन भक्तिविनोद ठाकुर जिस भाव से यहाँ गा रहे हैं, इसका अर्थ ये होता है कि उनके पास आध्यात्मिक रूप से कोई धन नहीं है, इस भाव से वो गा रहे हैं। दीन अर्थात हम्बल और पुअर, अकिंचन का अर्थ पुअर, गरीब। ऐसे भक्तिविनोद ठाकुर क्या गाते हैं आगे, भक्ति विनोद प्रभु चरण। ऐसे भक्तिविनोद ठाकुर भगवान के चरणों में करे दुख निवेदन, वो अपने दुख का बयान कर रहे हैं, अपने दुख को वर्णन कर रहे हैं। भक्तिविनोद ठाकुर प्रभु के चरण है, प्रभु के चरण में दुख निवेदन कर रहे हैं। दिस इज शरणागति, सरेंडरिंग। आप मुझे स्वीकार कीजिए प्रभु, आई एम सो फूल, आई एम सो रास्कल, आई एम सो रेचेड, आई एम सो सिंफुल। इट सेम्स टू बी, जैसे अपने विषय में ज़्यादातर बोल रहे कि मैं ऐसा था, मैं ऐसा था, मैं ऐसा था, मैं ऐसा था, यही पूरा बोले। लेकिन ये सब बोलने के पीछे उनका उद्देश्य कि एक ही था, अपना गुणगान करना नहीं था। ये सब बोलने के पीछे उनका उद्देश्य यही था कि
ये सारे जो पॉइंट्स उन्होंने बताए वो भक्ति के विपरीत है। इस प्रकार के आचरण हमें भक्ति से फेंक देंगे बाहर। एक तो देखो भक्ति को प्राप्त करना बहुत मुश्किल होता है, और उसके बाद फिर ये सब आचरण करते हैं तो मिली हुई भक्ति फेंक दिया आप, आप फेंक रहे हो या उसको उन्मूलन कर देते हैं, उठा के पटक देते हैं। तो ये बहुत प्रॉब्लमेटिक, बहुत रिस्की है, दुर्भाग्य है कि जिसको भक्ति प्राप्त होने के बाद भी ऐसे थोड़ी प्रभुपाद बोलते हैं कि डायमंड की पहचान सबको नहीं होती। Why we have less people in our movement, Prabhupada said. Because so many people come, जैसे ISKCON का प्रचार बढ़ता है तो लोग भी बढ़ते जाते हैं, लेकिन रेशियो जो होता है वो तो ऐसे ही रहेगा कि हजारों में से कोई एक होता है ऐसा कि जो वास्तव में डायमंड को पहचान सकता है, जो अपने जीवन को चैतन्य महाप्रभु के लिए न्यौछावर कर सकता है, पूरा समर्पित कर सकता है। नहीं तो क्या होगा, सब में कुछ ना कुछ स्वार्थपरायण, साठ्य आचरण, प्रतिष्ठा, ये इसके कारण फंस जाते हैं। और फंस जाते वो भी चलो एक समय चला ले, उससे निकलने का मार्ग अगर उनको मिल जाए और निकलना चाहते तो निकल भी सकते हैं। लेकिन इन सब पर्टिकुलर ये सब जब होता है ना, उसके बीच में उनकी मृत्यु आ जाती है, तो दोबारा जन्म लेना पड़ता है। और कभी कभी पता नहीं कितने जन्म बीत जाते हैं इन सब चीज़ों से बाहर निकलने के लिए। द बेस्ट ऑप्शन इज दैट, प्रभुपाद भगवद गीता में भगवान कहता है ना, त्याग से शांति प्राप्त होती है। कृष्ण, तो त्याग इज द बेस्ट पॉलिसी। त्याग का अर्थ क्या होता है? डोंट डिजायर एनीथिंग फॉर योर सेल्फ। अपने लिए कुछ भी मत सोचो, त्याग एवरीथिंग। महाप्रभु भक्तगण वैराग्य प्रधान, अपने लिए कुछ भी मत सोचो। और इस तरह से अगर आप जीवन जियोगे तो आपके लिए बाकी सारे क्वालिटीज को फॉलो करना आसान हो जाएगा, क्योंकि आप त्याग करोगे तो देखो आपको ना प्रतिष्ठा परेशान करेगी, क्योंकि आपने त्याग कर दिया। किसकी इच्छा त्याग की? इंद्रिय भोग की इच्छा त्याग की। क्या त्याग किया आपने? प्रतिष्ठा की इच्छा त्याग की। लेकिन ये त्याग कब संभव हो सकता है? इफ़ यू हैव परम दृष्ट्वा निवर्तते। अगर आपके पास हायर टेस्ट है तब ये हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता है। इसलिए हायर टेस्ट को ज़्यादा बढ़ाना चाहिए, उसको ज़्यादा अनुकूल करना चाहिए, तो त्याग करना आसान हो जाता है। त्यक्त्वा तूर्णमसे समंदर, बट बिकॉज गोपी, व्हाट इज दैट लाइन? गोपी भाव रसामृता दिलहरी, इसलिए ये सब हो पाया, नहीं तो नहीं हो सकता है। त्यक्त्वा तूर्णमसे समंदर कहते। So we stop. Any question? Good song, right? कई बार हमें लगता है कि भक्तिनाथ ठाकुर को हमारे हृदय की इतनी गहराइयों में से कैसे पता पड़ जाता है कि हम ऐसे लोग हैं। Right? So no question. Okay, so we stop now.